आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर वो मेरा उस दिन नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए मैं लास्ट की क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो आप मुझे वो अच्छा, टॉपिक दोबारा से समझा सकते हैं प्लीज? वो टॉपिक आपको जो आपकी ऐप है उससे आप एक बार डाउनलोड कर दीजिए, फिर आपको जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए। हेलो। वो एक बार आप ऐप से जो वीडियो है उसको डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लो। ओके सर। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेनली हम क्यों यूज करते हैं इसको? फॉर लेटर राइटिंग, टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीजों के लिए हम इनको यूज करते हैं। कोई भी टाइपिंग से रिलेटेड काम हो, टाइप करना हो, प्रिंट आउट लेना हो, तो हम जनरली एमएस वर्ड का यूज करते हैं। इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। ये किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है? ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो इस तरीके की आपको स्क्रीन शो होगी। मैं दिखा देता हूं कैसे आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक किया। अगर आपको इसमें वर्ड दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सिंपल वर्ड लिख सकते हैं, WORD। जैसे आपने वर्ड लिखा तो ये ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 आ गया, जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है इसमें। इसको मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन शो होगी। इसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सा बटन किस चीज के लिए यूज होता है। फर्स्ट है हमारा फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है? ये हमारा मेन्यू बार है। इसके ऊपर आपका क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें भी छोटे छोटे टूल बने हुए हैं, इन टूल का आप यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है रिबन। रिबन क्या होते हैं? जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे आपके मेन्यू बेस्ड हैं जो रिबन बेस्ड फॉर्मेट में शो होंगे। आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन वाइज शो होगा। रिबन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप शो होती है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड, पेज लेआउट करेंगे तो पेज लेआउट से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? जो भी आपका फाइल का नाम है वो यहाँ शो होगा, जो भी आपने जिस नाम से उस फाइल को सेव किया है। बाय डिफॉल्ट document1 है, अगर आप सेव कर देंगे तो उस नाम से यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके नेक्स्ट है आपका रूलर। रूलर क्या होता है? यहाँ पे जहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि टेक्स्ट आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, इसकी मेजरमेंट को ये शो करता है। इसके नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प किस लिए यूज करते हैं? कोई भी आपको किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए हो तो इस पे क्लिक करके आप ले सकते हैं।
ये वाला व्हाइट वाला एरिया आपका बॉडी पार्ट है। ये जो आपका ये वाला सिंबल है, ये स्पेसिफाई करता है कि कहां से आपका करेक्टर लिखना शुरू होगा। ये यहाँ पे ये वाला है, ये इसका मतलब है कि आपका करेक्टर यहां से लिखना शुरू होगा। ये मैंने कुछ डाटा लिख दिया है। ये वाला एरिया आपका फाइल मेन्यू है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की ओर शो करेगा। इसमें क्या क्या है, कोई नई फाइल ओपन करनी हो, कोई पुरानी फाइल बनी हुई हो उसको ओपन करना हो, सेव करना हो, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। हम सेव कैसे करना है, इसमें इस पे क्लिक किया, सेव किया, तो सेव करते हुए पूछेगा कि आपको इसको सेव कहाँ करना है। आप कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर आप डाटा को सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क चेक करनी हो तो इसी को ही अगर आप नीचे करेंगे तो आपके C, D, E, F, G जितने भी ड्राइव बने हुए हैं सबको शो कर देगा। आप यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, किसी फोल्डर में कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। डेस्कटॉप पे आपको सेव करना हो, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ विद द नेम ऑफ न्यू डाटा के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैंने किया, इसको न्यू डाटा के नाम से सेव। आप देखना चाहें तो ये न्यू डाटा ये रहा, ये आपका न्यू डाटा फाइल बन गया है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यही आपकी ओपन हो जाएगी। इससे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन करनी हो ओपन कर सकते हैं, प्रिंट करना हो प्रिंट पे क्लिक करो। अगर आपको सारा ही प्रिंट करना है ऑल तो ओके कर दो, ये प्रिंट कर देगा। आपका प्रिंटर अटैच होना चाहिए तभी आपका प्रिंट करेगा। यस पूजा, अनम्यूट करो पूजा। इसी के नीचे आपका ये स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, ये वाला आपका स्टेटस बार है। ये कौन से पेज पे हैं, जितने आपके पेज होंगे ये शो करेगा। अभी फर्स्ट पेज में है तो फर्स्ट शो कर रहा है। अभी आप नीचे की ओर जाते जाएंगे तो पेज 2 आ गया है,
ऐसे ही आपके जितने भी पेज होंगे, मैं कुछ पेज बना देता हूं इसमें। अभी आप देखेंगे तो इसमें कुछ पेज बन गए हैं। टोटल 13 पेज बन गए हैं। अभी आप किस पेज में हैं? फर्स्ट पेज में हैं। टोटल आपके 13 है। जैसे आप नीचे की ओर जाते जाएंगे, ये आपका नंबर बढ़ता जाएगा। यस विनय, अनम्यूट करो विनय। सर मैंने भी जस्ट ज्वाइन करी है क्लास, तो सर आप दोबारा बता सकते हो जो भी अभी आपने बताया? सर एक इसमें मैंने अभी MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन शो होगी। MS वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ये नोट कर लो। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ कीज हैं, ये किससे क्या हो सकता है। फर्स्ट है अप एरो की। अप एरो की से क्या होगा, मान के चलो आपका कर्सर इस पोजीशन के ऊपर है, आप अप एरो की यूज करेंगे तो ये आपका एक एक लाइन ऊपर जाएगा। ऐसे ही डाउन एरो की से एक एक लाइन नीचे आएगा। राइट एरो की से एक एक कैरेक्टर राइट को जाएगा। लेफ्ट एरो की से एक एक कैरेक्टर लेफ्ट को जाएगा। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल से इन कीज को यूज करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो की करेंगे तो आपका कर्सर चेक करना कहां जा रहा है। कर्सर आपका नेक्स्ट पैरा की तरफ चला जाएगा। कंट्रोल और डाउन की, कंट्रोल और अप की से एक एक पैराग्राफ ऊपर। कंट्रोल और राइट एरो की से एक एक वर्ड राइट पे, एक एक वर्ड। कंट्रोल और राइट एरो की, ऐसे ही कंट्रोल और लेफ्ट एरो की से एक एक वर्ड बैक पे। आपका कर्सर इस पोजीशन के ऊपर है, आपने होम प्रेस किया तो अब अपना कर्सर चेक करो कहां जाएगा, सबसे इनिशियल पॉइंट पे, और एंड प्रेस करने पे इस पोजीशन पे। ऐसे ही पेज अप से एक एक स्क्रीन ऊपर चली जाएगी, पेज डाउन से
लास्ट में चली जाएगी, होम पे स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, कर्सर की करंट लाइन के ऊपर, और ऐसे ही एंड करने पे कर्सर की करंट लाइन के एंड पे कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, ये दिखा देता हूं मैं कैसे। आपका पोजीशन मान के चलो ये है, सेकंड पेज पे है, कंट्रोल और होम कर दिया तो ये सबसे पहली लाइन पे आ जाएगा, टॉप ऑफ पेज। कंट्रोल प्लस एंड कर दिया तो सबसे लास्ट पेज जो कि आपका 13 नंबर पेज है, नीचे शो हो रहा है स्टेटस बार के ऊपर। इसको नोट कर लो। हो गया सर। इसके नेक्स्ट है आपके कुछ कीज। इससे पहले मैं आपको वर्ड के बारे में कुछ दिखा देता हूं। और अब वर्ड के अंदर आपकी टूल बार गिवन है। पहला टूल है आपका होम। होम मेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका रिबन शो होगा। इंसर्ट करेंगे तो ये रिबन शो होगा। पेज लेआउट करेंगे तो ये वाला शो होगा। रेफरेंस करेंगे तो ये वाला शो होगा। ऐसे ही आपके हर एक रिबन पे क्लिक करने पे अलग अलग टूल शो होंगे। सबसे पहला है हमारा होम। होम पे करेंगे तो आपको क्या शो हो रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट। किसी भी आइकॉन के ऊपर अगर आप लेके जाएंगे, किसी टूल के ऊपर ले जाएंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे पेस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है, कट के ऊपर इस पेस्ट के साथ क्या आया है, पेस्ट और उसकी शॉर्टकट की आई है। कट
कट की शॉर्टकट की आ गई है। अब कट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले जिसको कट करना है उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना नेसेसरी है। सेलेक्ट आप कर्सर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे या आप कर्सर पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के राइट एरो की करेंगे तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन के ऊपर ही आपके कट को भी काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मैंने इसको क्या किया, कट किया, ये आपका चेंज ऑफ जो भी था कट गया। अब आपको जहां पर भी लेके जाना हो वहां पे क्लिक करो और जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, सेलेक्ट करके कट करो, फिर वहां जहां पे रखना हो वहां पेस्ट कर दो। ऐसे ही आपका कॉपी है, सेलेक्ट करो, कॉपी करो और जहां पर भी आपको पेस्ट करना हो वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, कट में क्या है, वहां से डाटा कट जाएगा और दूसरी जगह जाके पेस्ट होगा। जहां कॉपी में क्या होगा, दोनों जगह के ऊपर डाटा रहेगा। ये इनकी शॉर्टकट कमांड भी है। कट की है कंट्रोल एक्स, कॉपी की है कंट्रोल सी। ये तभी काम करेंगी जब आपका डाटा सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट नहीं होगा तो नहीं काम करेगी। यस आदित्य, अनम्यूट करो आदित्य। आदित्य, यस सर। सर मेरे को हाँ जी पूछना बोलो। था, जो पेज पेज अप जब दबाएंगे तब क्या होएगा? पेज अप करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले पेज डाउन कर देता हूं मैं। अभी आपका टॉप पोजीशन के ऊपर है, ये मैंने कर दिया पेज डाउन। ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, इस जैसे यस ये सर। लास्ट इसमें पैराग्राफ क्या है, स्पेसिफाइड डायरेक्टली, इसके बाद वाला पैरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। पेज डाउन करने यस पे सर। सीधा ही इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके सर। जैसे जैसे आप पेज डाउन करते जाएंगे जो विजिबल पेज है उसके बाद वाले को ओपन करेगा। ये देखो, और पेज अप करने पे ऊपर की तरफ। यस सर। ठीक है, ओके। ओके सर। कंट्रोल जेड क्या करेगा, अंडू करेगा। अंडू का मतलब क्या है, जो आपने किसी को मान के चलो कट कर दिया और उसको आपको कट नहीं करना है, ये मैं दिखा देता हूं। ये सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको कट कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे से गलती से हो गया तो आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब जो आपने पिछला काम किया है उसको हटाना, खत्म करना। ये आप यहां से भी कर सकते हैं और एक क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपके पास ऑप्शन होगी, ये वाली, ये आपका अंडू है। अंडू मतलब पिछला जो काम किया है उसको हटा देना। ऐसे ही आपका कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू, ये डाटा को सिलेक्ट किया, ये किया बी, बोल्ड डार्क हो जाएगा, आई इटैलिक हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये पूरा पैरा सिलेक्ट किया, यहां से क्या होगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका शेप चेंज होगा। काफी सारे शेप्स दिए हुए हैं, इस शेप में चेंज हो जाएगा। कोई भी शेप आप चूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी शेप आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट है इसका साइज। ये साइज आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ेगा उसी का जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है।
किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना हो, सिलेक्ट करो और यू प्रेस कर दो, ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। कोई डाटा आपको कट करना हो तो ये ABC, ये कट गया है। सर हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं? सेलेक्ट दो तरीके हैं, एक तो आप माउस से कर सकते हैं। माउस से कैसे होगा, जो भी सिलेक्ट करना है उसके ऊपर पहले कर्सर ले जाओ और कर्सर का लेफ्ट दबा के आगे की ओर मूव कर दो, ठीक है। सर एक लेफ्ट तरीका दबे है, रहना चाहिए। हाँ लेफ्ट दबे रहना चाहिए। ओके सर। एक तरीका है, कर्सर को रखो, शिफ्ट दबाओ और राइट एरो की को प्रेस करो, राइट एरो की ओके जो सर। आपकी शिफ्ट के नीचे है, राइट एरो की। अगर नीचे की ओर करना हो तो डाउन एरो की को यूज करो, ठीक है। ऐसे भी आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा तरीका है माउस से सिलेक्ट करने का। ये शॉर्टकट की है, डबल अंडरलाइन लगानी हो कंट्रोल शिफ्ट और डी, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डी किया तो डबल अंडरलाइन हो गया। पहले इन पूरे शॉर्टकट की को नोट कर लो फिर आगे करें। यस राजा, अनम्यूट करो। सर ये सेकंड पेज है ये, वो भी सर अभी करा रहे हो सर। हेलो हाँ जी बोलो। सर, ये सेकंड पेज है जो आप करा रहे हो? ये थर्ड पेज। थर्ड पेज सर, तो सेकंड पेज सर एक बार दिखा देते हैं आप। ओके सर। सर फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट आपका ये पूरा एरिया ये फॉन्ट का है, ये वाला दिखाई दे क्या? यस सर। फॉन्ट होता है आपका जो आपने करेक्टर लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उसका साइज, शेप, कलर, ये सभी फॉन्ट के अंडर में आएगा। डार्कनेस, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी फॉन्ट के अंदर में आएगा।
फॉन्ट Yes, का sir. मतलब था बिहेवियर ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट का बिहेवियर कैसा है, टेक्स्ट कैसा शो होगा, टेक्स्ट का साइज कितना होगा, ये सब फॉन्ट के अंदर। ये जैसे आपने H2O लिखा, H2O लिखा, ये 2 अगर आपको जैसे साइंटिफिक में 2 नीचे की ओर आता है तो ये वाला आपका है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ये इसकी शॉर्टकट की है। इस पे करेंगे तो आपका 2 कहाँ गया है, नीचे की तरफ आ गया, जो सिलेक्ट करेंगे वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही आपका सब सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे आप करते हैं ए स्केयर, स्केयर ऊपर की तरफ होता है थोड़ा, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्या है, ये सिलेक्ट किया, ये डबल ए दिया हुआ है, इस पे क्लिक किया, सबसे पहले इसमें अपर केस पे क्लिक किया तो सारे कैरेक्टर कैपिटल में हो गए, लोअर पे किया सभी कैरेक्टर स्मॉल में हो गए, सेंटेंस पे किया तो आपका नॉर्मल सेंटेंस केस है, पहला कैरेक्टर कैपिटल बाकी स्मॉल, कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में। एक केस है आपका टोगल, टोगल में क्या करेगा, पहला कैरेक्टर छोटा बाकी बड़े, इसी में ऊपर दिया हुआ ए, इसको अगर आप प्रेस करते रह जाएंगे तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, और इस साथ वाले को करेंगे तो साइज डाउन हो जाएगा, ये इरेजर पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल कैरेक्टर में आ जाएगा। ये वाला कलर करने के लिए यूज करते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। ये ए से आगे का कलर होगा, जैसे स्पेसिफाई किया यही रेड का हुआ है, और अगर ये वाला ए बी वाला किया तो पीछे बैकग्राउंड का कलर करेगा।
आहिस्ता अनम्यूट करो। ऑल कैप्स का मतलब ये है, ये देखो अभी आपने जैसे ये सिलेक्ट किया 3 एलिमेंट्स, अब ये वाला क्या है, ऑल कैप्स ये वाली ऑप्शन ऑल कैप्स की है। इसमें आप सारे कैरेक्टर को कैपिटल करना चाहते हैं तो ये है ऑल कैप्स। ओके सर, थैंक यू ये सर। वाला आपका ग्रो फॉन्ट का है, ग्रो फॉन्ट मतलब साइज इंक्रीज होगा। आप ये चीज कंट्रोल और ग्रेटर देन सिंबल से भी कर सकते हैं। ये जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, कंट्रोल और ग्रेटर देन सिंबल, ये बढ़ता जा रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। ओके सर। और सर ये नेक्स्ट फॉन्ट, एक फॉन्ट क्या है, कंट्रोल डी करके देखो। ये देखो कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने से जो ये फॉन्ट आपका ये टूल में शो हो रहा था, इस विंडो में शो होता है। इसमें आप कोई भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज एक ही एरिया के अंदर चूज कर सकते हैं। ओके सुपरस्क्रिप्ट, सर। सबस्क्रिप्ट, ये इसकी शॉर्टकट की है। इन शॉर्टकट की को, ये मेन यही शॉर्टकट की आपकी यूज होती है। सर ये वाला हो गया। 1 मिनट में अटेंडेंस ले रहा हूँ, उसके बाद करवा। ओके सर।
इसके नेक्स्ट है सेंटर टेक्स्ट, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन। ये क्या चीजें होती हैं? सेंटर टेक्स्ट का मतलब है जैसे आपने ये H2O को सिलेक्ट किया, ये प्रेस कर दिया, ये आपका सेंटर है, ये आपका पेज के सेंटर में आ गया, ये आपका पेज के राइट में आ गया, और ये आपका पेज के लेफ्ट में आ गया। ये आपका पेज को टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज करते हैं, ये वाले तीन। ये चौथा है जस्टिफाई। जस्टिफाई का रोल क्या है? अभी आपने देखा होगा जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड से तो एक जैसा है, बट राइट साइड से एक जैसा नहीं है, आगे पीछे है, तो इसको सेलेक्ट करो और ये प्रेस कर दो, तो आपका लेफ्ट और राइट से एक जैसा शो होगा। इसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल जे। इसकी है कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे। ये जस्टिफाई तक नोट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जस्टिफाई तक नोट करना। वन लाइन स्पेसिंग और वन एंड हाफ लाइन स्पेसिंग क्या होती है? सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा, कंट्रोल 1.5 करोगे तो जो लाइन, दो लाइन के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा। कंट्रोल 5 करने पे कंट्रोल 2 करने पे ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन के बीच का टेक्स्ट को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे की आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोज कर रहा हूं मैं। ओके सर।